तेजी से पैर पसार रहा है ब्लैक फंगस। बड़ी खबर, जहां ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मथुरा में 2 दिन में ब्लैक फंगस के 5 मामले आए सामने। ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या हुई 7। ब्लैक फंगस का एक मरीज नियति अस्पताल में है भर्ती। अस्पताल में है भर्ती। फंगस के नए मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। 7 मरीजों की संख्या हो गई है कुल मिलाकर। ब्लैक फंगस का एक मरीज नियति अस्पताल में भर्ती है। लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी एंट्री दे दी है। मथुरा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिले में तेजी से पैर पसार रहा है लगातार ब्लैक फंगस। मथुरा में 2 दिन में ब्लैक फंगस के 5 नए मामले सामने आए हैं। वही मरीजों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो अब तक कुल 7 मरीज हो चुके हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस के मरीजों की कुल संख्या हुई 7। जिस तरीके से पहले लोग कोरोना काल से डरते हुए नजर आ रहे थे, फिलहाल अभी भी कोरोना लगातार जारी है, गायब भी नहीं हुआ है, खत्म भी नहीं हुआ है। वहीं एक बड़ी जो बीमारी है उसने पैर पसारना शुरू कर दी है, जिसका नाम ब्लैक फंगस है। लगातार ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मथुरा से हम ये आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां 2 दिन के अंदर 5 नए मामले सामने आ गए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अब तक कुल 7 हो चुकी है। जो 2 दिन के अंदर मामले आए हैं नए 5, उसको मिलाकर के कुल 7 मरीज हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से अब ये ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है, जानकारी दी है इस बात के लिए। जिस गति से लगातार अब ब्लैक फंगस रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों से लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम मथुरा से अभी बात बता रहे हैं आपको, मथुरा से बड़ी खबर। अनुभव इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के हमारे साथ मथुरा से अनुभव जुड़ चुके हैं और अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं आगरा से। उमेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। उमेश से जानना चाहेंगे, उमेश क्या पूरी जानकारी, जिस तरीके से लगातार अब ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ब्लैक फंगस से जिस तरह से अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में 7,000 के ऊपर से ब्लैक फंगस के मरीज हैं, और अगर उनकी मौत के आंकड़ों पे गौर करें, उनसे संक्रमित जो लोग हुए थे उनकी मौत हुई है। 200 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। हालांकि हम जिस तरह से कोरोना संक्रमण पे थोड़ा सा विजय की तरफ ही बढ़े थे, लेकिन अब दूसरी चुनौती हमारे तरफ है ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने पूरे इंतजाम के लिए पुरजोर कोशिश में लग गई है। यही वजह है कि आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चिकित्सकों से, वहां के डीएम से, वहां के तमाम संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और इस बात की जानकारी की कि आखिर दूसरी जो लहर है या जो उसका प्रकोप आने वाला है, उससे क्या कुछ तैयारियां बेहतर हो सकती हैं, कैसे कुछ इंतजाम हो सकते हैं, उस पर उन्होंने पूरी जानकारी ली और सहयोग के लिए भी कहा कि जिस चीज की भी जरूरत है केंद्र सरकार हर प्रदेश में देगी। और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी, चूंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये क्षेत्र है, उन्होंने पूरी व्यवस्था को मुकम्मल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो भी ग्रामीण स्तर पे किस तरह से इसको अभियान बनाकर चलाया जाए, जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो एएनएम वहाँ पे जो स्वास्थ्य बहनें हैं, उनके माध्यम से क्या कुछ ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया जा सकता, उन्होंने उस पर भी जानकारी ली। हालांकि उनका पूरी तरह से जो फोकस था उस स्वास्थ्य महकमे को लेकर, क्या कुछ मुकम्मल है तैयारियां और कितनी कुछ जरूरत है और क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चाहिए या अन्य जो
प्रदेश है उनको क्या कुछ चाहिए। यानी जिस तरह से पूरी ये महामारी चल रही है और जिस तरह से अभी कोरोना संक्रमण पे हम विजय पूरी तरह तो नहीं पा सकते, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन दूसरी तरफ हमें जो चुनौती इस समय दिखाई दे रही है वो ब्लैक फंगस की है और इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कालाबाजारी को लेकर इस पे भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है कि कहीं पे भी अव्यवस्था ना होने पाए। शायद यही वजह है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जहां जहां पे तमाम जिले हैं प्रदेश के वहां पर भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की गई हैं। ब्लैक फंगस को लेकर उन्होंने कहा है कि ये महामारी के तरह है और इसको सरकार एक घोषित महामारी के निर्देश दिए गए हैं। यानी जो भी मरीज हैं उनकी पूरी जानकारी, पूरा डाटा सरकार के पास होगा। हर जिले के सीएमओ को वहां पे जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनकी पूरी जानकारी रखनी होगी और उस जानकारी को सरकार तक पहुंचाना होगा। यानी पूरी सरकार के पास हर एक ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनकी पूरी जानकारी रहेगी। तो इस तरह से स्थिति क्या कुछ है और किस तरह से स्वास्थ्य महकमा जो सरकार के निर्देश हैं उस पर कितना कुछ खरा उतर पा रहा है, शायद इसी की जानकारी और इसी की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और दौरे में स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को पूरी तरह से देखा जा रहा है। और जो बताया जा रहा है, आशंका है कि दूसरी जो लहर आने वाली है उसमें बच्चे और तमाम लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसको लेकर भी तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी पूरी तरह से सजग किया जा रहा है। उनको पूरा एहतियात बरतने के निर्देश हैं, किस तरह व्यवस्था को मुकम्मल किया जा रहा है, पूरी जानकारी उनको दी जा रही है। कैसे जी उमेश, आपसे और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ अजेंद्र जुड़े हुए हैं। अजेंद्र से जानना चाहेंगे क्या हालात देखने को मिल रहे हैं आगरा में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ब्लैक फंगस को ये महामारी घोषित कर दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए कि कोरोना का जो पहला साल, पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल भी कोरोना के मरीज थे, वहां पर भी स्टेरॉइड यूज किया जा रहा था। और वहीं दूसरी ओर देखने वाली बात यह है कि शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ था। लेकिन इस बार जो मरीज हैं, सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि जिस तरह से अप्रैल के लास्ट वीक में अगर हम बात करते हैं पूरे प्रदेश की, तो अप्रैल के लास्ट वीक में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट आए थे और इन पेशेंटों को कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी यहाँ लगाई गई, क्योंकि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी। अगर बात करें पिछले साल की अपेक्षा, तो पिछले साल मेडिकल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा था और लेकिन इस बार जिस तरह से तमाम ऑक्सीजन सिलेंडरों को देखा गया कि तीमारदार लेने जा रहे थे, जो कि हॉस्पिटलों में मेडिकल ऑक्सीजन थी लेकिन मरीज ज्यादा होने की वजह से वहां पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज की गई। जिसका कारण यह है कि अभी तक जो मरीज आ रहे हैं वो वही मरीज हैं जिन्होंने या तो घर पर आइसोलेशन में रहे हैं या कोरोना से ठीक हो गए हैं, उसके बाद उनकी इम्यूनिटी पावर कम है। तो एक ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर है वो एक कहीं ना कहीं एक बात देखने के लिए मिल रही है कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर का यूज होना एक कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बना, क्योंकि पहले मेडिकल ऑक्सीजन बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल होती है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है ये एक बड़ी बात है। दूसरी ओर अगर हम आगरा की बात कर लेते हैं तो आगरा में एक महिला में 52 वर्षीय महिला में पुष्टि हुई है जो जिनका नाक का ऑपरेशन करने के बाद वो इन्फेक्शन निकाला गया है। देखने वाली बात होगी कब तक आराम मिलेगा। लेकिन वहीं 6 सस्पेक्टेड मरीज हैं जिसमें 3 की हालत काफी गंभीर है। अगर व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं तो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में 48 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 4 बेड इमरजेंसी के लिए रखे गए हैं, 20 बेड उनके लिए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनको ब्लैक फंगस भी हो चुका है, और 20 ईएनटी और सर्जन डिपार्टमेंट के लिए रखे गए हैं। तो तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारी यहाँ कर ली गई है। दूसरी बात, जिस तरह से इंजेक्शन यहाँ इसमें 1 लाख जो है कि एक एंटी फंगस इंजेक्शन और साथ ही साथ 2 टैबलेट जो चलती हैं, तो इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं तो आगरा में अभी एसएन मेडिकल कॉलेज में 25 वायल यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरह से प्रशासन की बात करते हैं तो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज अभी तक आए हैं वो वही मरीज हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनको कोरोना हुआ उनका शुगर लेवल भी ज्यादा था। और ऑक्सीजन सिलेंडर जिस तरह से यहाँ पर मारामारी पूरे प्रदेश में चली कि ऑक्सीजन सिलेंडर तीमारदार लेकर आ रहे हैं, जमीन पर वो सिलेंडर पड़े हुए हैं, देखा गया तमाम ऐसी तस्वीरें थी कि भीड़ में वो सिलेंडर देखे जा रहे थे। तमाम जो फंगस है वो हमेशा वायरल में ही रहता है और उसके चलते ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल जो सिलेंडर लगाए गए हो सकता है कि एक वजह ये भी रह सकती है, क्योंकि अभी तक एक भी आगरा में मरीज ऐसा नहीं है जिसका कि एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ हो और उसके बाद उसको ब्लैक फंगस हुआ हो, क्योंकि वहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज में
मेडिकल ऑक्सीजन ही यूज की गई है। जी जी, हमारे साथ मथुरा से अनुभव जुड़े हुए हैं। अनुभव से जानना चाहेंगे, अनुभव क्या जानकारी है, मथुरा में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? अनुभव, क्या आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, क्या हालात देखने को मिल रहे हैं मथुरा में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूंगा 2 दिन में 5 लोगों की ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है और टोटल मरीज 7 हो चुके हैं ब्लैक फंगस के मथुरा में। और 2 दिन में 5 ब्लैक फंगस की खबर आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बात की जाए ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के जो लगातार मामले हैं, 2 दिन में 5 मामले सामने आए हैं। उससे स्वास्थ्य विभाग बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है और अपनी व्यवस्थाएं में संभालने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एक ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उसकी भी मौत हुई है। गोवर्धन क्षेत्र के एक मरीज थे ब्लैक फंगस, जिनको ब्लैक फंगस की पहले कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद ब्लैक फंगस हुआ था, उनकी मौत हो चुकी है। उसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था और उसके बाद 2 दिन में जो 5 ब्लैक फंगस के मरीजों की जो पुष्टि हुई है, उससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग जो है पहले से कोरोना के जो मरीज थे उनको पहले सजग दिखाई दे रहा, उसके बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी आने से बहुत चिंतित हो गया और लोग भी नई नई बीमारी आने से काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जिसमें जो टोटल संख्या है मथुरा में ब्लैक फंगस की मरीजों की बात की जाए तो वो 7 हो चुकी है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। जी जी, मथुरा में स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना खत्म हुआ ही नहीं है, वहीं अब ये नई बीमारी देखने को मिल रही है ब्लैक फंगस। तो इसके लिए प्रशासन जो है और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब खबरें सामने ये भी आ रही है कि इंजेक्शन जो मरीजों को मिलना चाहिए वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, बात की जाए इंजेक्शन की, जो कोरोना में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसकी जो है सीएम ने खुद जो अदर जो मेडिकल्स हैं वहां पर भी अलाउड कर दिया, जिसकी कीमत 1800 रुपए की रखी गई है। तो कोरोना जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी उसमें गिरावट आई है और काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या कम हो और कुछ दिन से जो लगातार जो कोरोना में जो संख्या बढ़ रही थी उसमें इजाफा आया और काफी कमी आई है। तो बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग और दोनों ही प्रशासन लगातार कड़क दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद भी जो ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं उस पर भी अलर्ट हो गया है स्वास्थ्य विभाग। और स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह जो टेस्टिंग भी उनकी चालू कर दी है, क्योंकि जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि डायबिटीज की जिनको समस्या है और भी अन्य से जो समस्या है उनको ये ब्लैक फंगस जो कोरोना पॉजिटिव है उनको ये काफी असर कर रहा है ये ब्लैक फंगस, तो उसको लेके स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। जी, उमेश से जानना चाहेंगे। उमेश, जिस तरीके से पहले कोरोना ने एंट्री ली, फिर ब्लैक फंगस ने एंट्री ली, वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि व्हाइट फंगस ने भी एंट्री कहीं ना कहीं ले ली है, तो क्या है ये व्हाइट फंगस? देखिए, बिल्कुल अभी व्हाइट फंगस के लक्षण उत्तर प्रदेश में हालांकि कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन पटना में 4 व्हाइट फंगस के संक्रमण मरीजों को देखा गया है, वहाँ पे उपचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ लेकिन अब देखिए कि जिस तरह से हम ब्लैक फंगस से जूझ रहे थे, अब व्हाइट फंगस भी इसके लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं तमाम और जगह। हालांकि राहत भरी बात यह है कि अभी उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या नहीं निकल कर आई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से इसको इस संक्रमण से निपटने के लिए पूरे इंतजाम में जुट गई है। और यही वजह है कि ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है, जो दवाइयां हैं, इसको लेकर भी सरकार पूरी सतह से सशक्त है। कहीं पे भी इसके इंजेक्शन और दवाइयों को लेकर कहीं कालाबाजारी न होने पाए। हालांकि इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी अलर्ट मोड पे है। लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पे भी जो ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन होते थे वो दरअसल बहुत कम ही उनका उपयोग होता था, लेकिन अब जिस तरह से ब्लैक फंगस में वो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं और इंजेक्शन की कमी अभी बहरहाल बरकरार है। और यही वजह है कि इसके पीछे कुछ लोग संगठित गिरोह बनाकर इसकी कालाबाजारी कर रहे थे। हालांकि इस पे पूरी तरह से पुलिस की पैनी निगाह है, लेकिन सरकार पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए स्वास्थ्य महकमे के साथ पूरी जानकारी लेकर अन्य संबंधित विभागों से समन्वय बैठाकर पूरी व्यवस्था को मूर्त रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। जी जी जी, उमेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वही अजेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिनव, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर के खबरें सामने आ रही हैं, वहीं ब्लैक फंगस को लेकर के हमारे संवाददाता अजेंद्र प्रदीप कुमार गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, अजेंद्र कुमार ने। जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी महाबीमारी से लड़ रहा था, वहीं एक बड़ी बीमारी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह से ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है और उसके मरीज तमाम पूरे देश में ही नहीं, आगरा के आसपास भी देखे जा रहे हैं। जिस तरह से मथुरा में भी एक पेशेंट मिला है, उसी पर जानकारी के लिए हम आगरा के नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी के पास हैं। जानना चाहेंगे कि क्या है ये ब्लैक फंगस और किस तरह से इसका बचाव हो सकता है, क्या इसकी दवाइयाँ हैं और क्या आपकी राय है? ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस के नाम की बीमारी है। और इसकी जो वजह है वो अंधाधुंध जो स्टेरॉयड यूज हो रहा है उसकी वजह से उभर के आई है। जैसे ही हम स्टेरॉयड खाते हैं हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फंगस इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। कोविड का इलाज करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लोगों को खिलाया गया और उन्हीं लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी निकल के आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से बताना है कि जहाँ कोरोना का ही कोई इलाज नहीं था, वहाँ ब्लैक फंगस और आ गई, इसका भी कोई इलाज नहीं। और जो कुछ इलाज बताया जा रहा है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं। आज ही अखबार में आया है कि 2 एसएन मेडिकल कॉलेज में पेशेंट और मेडिसिन एक ही भी नहीं है। तो मेरा सबको एक ही कहना है, जिस तरह से नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने 1 साल मेहनत करके कोरोना की बीमारी की दवा होम्योपैथी की ईजाद की, उपलब्ध कराई, सबको बताया, सर्व सुलभ कराया और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क वितरित की। उसी तरह हम ब्लैक फंगस की दवा पर रिसर्च कर रहे हैं। इस तरह की ये दवाएं बहुत कारगर और प्रभावी सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ब्लैक फंगस को लेकर कहीं ना कहीं दहशत है और कोरोना की जैसी बड़ी बीमारी के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, तो ब्लैक फंगस से किस तरह से बचाव अपना किया जा सकता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं है, तो बचाव के क्या तरीके रहेंगे कि किस तरह से अपना बचाव कर सकें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये संक्रामक रोग नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड खा रहे हैं। अगर वो स्टेरॉयड खाना छोड़ देते हैं तो हो सकता है उनको ब्लैक फंगस बीमारी ना हो। दूसरी समस्या क्या है, जो ऑलरेडी डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उन्हीं में ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। तो साफ तौर से यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ब्लैक फंगस जो बीमारी है अधिकतर स्टेरॉयड लेने से, और जो कोरोना के मरीजों का लगातार इलाज हो रहा है और उनको स्टेरॉयड देना पड़ रहा है, तो एक स्टेरॉयड लेने के कारण ये बीमारी हो रही है। और जल्द से जल्द यहाँ जो रिसर्च सेंटर है नेमिनाथ में, जो कॉलेज है, यहाँ पर दवाई बनाने की तैयारी चल रही है और अगर यहाँ कोई मरीज आता है तो उसका इलाज भी अच्छी तरह से किया ही जाएगा। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद